किसान संगठनों की ओर से बुलाए गए दिल्ली चलो मार्च का आज दूसरा दिन है। हालांकि किसान अब तक दिल्ली नहीं पहुंच सके हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली की बॉर्डर को सील कर दिया गया है। साथ ही उन पर आंसू गैस और रबर बुलेट का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। दिल्ली चलो मार्च का आह्वान दो किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा की तरफ से किया गया था। दावा है कि इसमें 200 से ज्यादा किसान संगठनों का साथ मिला है। प्रदर्शन कर रहे किसानों की सबसे बड़ी मांगों में से एक है एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी। किसान संगठनों का दावा है कि सरकार ने उनसे एमएसपी की गारंटी पर कानून लाने का वादा किया था, लेकिन अब तक ऐसा सरकार ने नहीं किया है। एमएसपी असल में फसल की एक गारंटीड कीमत होती है जो किसानों को मिलती है, भले ही उस फसल की कीमत बाजार में कितनी ही कम ही क्यों ना हो। एमएसपी सरकार की एक नीति है जो 1960 के दशक से चली आ रही है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस यानी कि CACP फसलों पर एमएसपी तय करती है। साल 2018 में CACP ने एमएसपी को कानून दायरे में लाने की सिफारिश की थी। हालांकि सिफारिश और मांग के बावजूद एमएसपी को अब तक कानून के दायरे में नहीं लाया गया है। एमएसपी को कानूनी दायरे में लाने का वादा पूरा करना न सिर्फ फायदेमंद है बल्कि चुनौती भरा भी है। अभी एमएसपी का फायदा सिर्फ 6 से 20% किसानों को ही मिलता है, लेकिन कानून बन जाने के बाद इसका फायदा सभी किसानों को मिलेगा। लिहाजा किसानों की ये मांग जायज लगती है, लेकिन सरकार के संसाधनों पर वित्तीय दबाव, भारत के फूड सब्सिडी बिल और अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक संबंधों पर होने वाले असर को भी नजरअंदाज हम नहीं कर सकते। चुनावों से पहले राजनीतिक पार्टियां अक्सर किसानों को उनकी फसलों के लिए एमएसपी गारंटी देने की बात करती हैं, जिसका मकसद अर्थव्यवस्था की जरूरतों पर विचार करने से ज्यादा वोट बटोरना होता है। इस तरह के वादों से न सिर्फ सब्सिडी पर सरकारी खर्च बढ़ते हैं बल्कि फसलों के भंडारण और बर्बादी की संभावना भी अधिक बढ़ जाती है।